नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएचपी ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश और आज हम पीएचपी ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं के बारे में जानेंगे और इनको पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं इसका भी विद एग्जांपल सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर्स में मेनली ये स्पेशल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये भी नॉट इक्वल टू होता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो विद एग्जांपल हम समझेंगे। ये आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है, ये नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, और ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये एक स्पेसशिप ऑपरेटर है जो कि PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इन सब के बारे में वन बाय वन विद एग्जांपल हम जानेंगे। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डॉलर नंबर 1 इक्वल टू, वैल्यू मैंने रखी 10, डॉलर नंबर 2, इसकी वैल्यू रख दी मैंने 20। दोस्तों PHP में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है where अंडरस्कोर डंप। ये हमें किसी भी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी वैल्यू क्या है और उसका टाइप क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर 1 के वैल्यू वेरिएबल नंबर 1 के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो ये मुझे इसका टाइप बताएगा और इसकी वैल्यू बताएगा। ब्राउज़र पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे को बता रहा है वेरिएबल नंबर 1 इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू 10 है। इसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करें नंबर 1 को चेक करते हैं हम डॉलर नंबर 2 से कि ये इसके बराबर है या नहीं, ये डबल इक्वल टू सिंबल के थ्रू चेक किया जाता है। तो अगर ये हमारा दोनों की वैल्यू अगर ट्रू होती है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू सेम होती है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। बूलियन फॉल्स, इट मीन्स वैल्यू सेम नहीं है। अब हम सेम करके देखते हैं। वेरिएबल 2 की भी वैल्यू हमने सेम 10 कर दी, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। रिफ्रेश किया मैंने ब्राउजर पे जाके, बूलियन ट्रू। यूज ऑफ डबल इक्वल टू सिंबल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया है। यूज ऑफ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि ये हमें बताएगा कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के इक्वल टू है या नहीं। अगर ये बात सही है कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के इक्वल नहीं है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी जैसा कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस केस में देखिए ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ब्राउज़र पे जाके मैंने रिफ्रेश किया और इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, नंबर 2 की वैल्यू मैंने 5 कर दिया, तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये इसने अब ट्रू रिटर्न करा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये हमारा दूसरा वाला नॉट इक्वल टू आया। यूज ऑफ
नॉट इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ नॉट इक्वल टू, तो इसमें बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि ये चेक करता है कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के इक्वल है या नहीं। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू आपस में सेम नहीं है, मतलब वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के इक्वल नहीं है और वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 के इक्वल नहीं है, सिर्फ इसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों सेम रहे, सपोज कीजिए ये इसकी वैल्यू भी 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे कि अभी सेम नहीं है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू, तो इसको अब ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ब्राउज़र पे गए, हम रिफ्रेश किया और ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल ऑपरेटर। यूज ऑफ नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ट्रिपल इक्वल टू, ये आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है कि ये चेक करेगा वेरिएबल 1 की वैल्यू एंड टाइप, वेरिएबल 2 की वैल्यू और टाइप से कंपैरिजन करेगा। अगर दोनों का सेम है वैल्यू एंड टाइप, सिर्फ उसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी हमारे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों की वैल्यू सेम है और टाइप भी दोनों का सेम है, दोनों इंटीजर है अभी, तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश किया मैंने, ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 5 कर दिया, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यस, इसने फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन इसमें एक, अभी हमने एक और लॉजिक बताया था कि ये टाइप भी चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए दोनों की वैल्यू सेम है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया। अब मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया। अगर किसी नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर किया जाता है तो उसका टाइप स्ट्रिंग हो जाता है। अब ये दोनों सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर गया, मैंने रिफ्रेश किया, फॉल्स रिटर्न करा है। लेकिन अगर मैं इस वाले में चेक करूँगा जिसमें 2 बार इक्वल टू है, तो इसमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये वैल्यू कंपैरिजन करता है, टाइप कंपैरिजन नहीं करता। यहाँ पर मैं गया, रिफ्रेश किया, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन विद दिस। ये मैंने BR लगाया है लाइन ब्रेक करने के लिए, जिससे कि नीचे लाइन में प्रिंट हो। ऐसे ही मैं यहाँ पर अब भी लगा देता हूँ BR कंपैरिजन विद ट्रिप इक्वल टू। अब दोनों का आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। रिफ्रेश किया तो अभी एक जगह और लगाना पड़ेगा मुझे BR, जिससे कि अभी क्लियर हो जाए आउटपुट। अभी
एक साथ में आ रहा है तो अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा। इको, यहाँ पर ही मैंने वी आर लगा दिया और रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए दोस्तों वैल्यू दोनों में सेम है, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पर इसने सिर्फ वैल्यू को कंपैरिजन किया है, इसका टाइप कंपैरिजन नहीं किया है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है और इस वाले में इसने वैल्यू के साथ में उसका टाइप भी कंपैरिजन किया है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इस ये इंटीजर है और ये फॉल्स और ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये फॉल्स आ रहा है। तो अभी आपको अगर चेक करना है कि एक्चुअल में रियल में इसका टाइप स्ट्रिंग है या नहीं, तो आप यहाँ पर इसको करेंगे इको वही वेर अंडरस्कोर डंप वैल्यू 2 और यहाँ पर मैंने कर दिया बी आर। लाइन ब्रेक के लिए तो मुझे नंबर 2 का बताएगा आउटपुट क्या है, क्या किस टाइप का है। इको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अगर हम किसी वेरिएबल को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन अगर उसे हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया किसी वेरिएबल को तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी। इसके बारे में भी अभी आपको एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। अभी मैं इसको बताता हूँ। टाइप ऑफ दिस लाइन ब्रेक के लिए और मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर तो ये दिखा रहा है कि नंबर 2 स्ट्रिंग टाइप का है और इसमें वैल्यू 10 है। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था एक वेरिएबल को अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं तो एज इट इज आता है, जैसे कि नंबर 2 है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है तो ये एज इट इज डॉलर नंबर 2 प्रिंट किया है। लेकिन अगर मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से हटाकर डबल इन्वर्टेड कोमा में सेव किया तो मुझे अब यहाँ पर नंबर 2 की जगह वैल्यू आएगी 10 मिलेगी और ये मैंने रिफ्रेश किया तो वैल्यू 10 आ गई यहाँ पर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप एक्चुअल में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टेड कोमा में और देना चाहते हैं उस वैल्यू को तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा में रखें और आपको एज इट इज सिर्फ वेरिएबल प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का क्या डिफरेंस होता है मेनली, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, आपको बताता हूँ इसको यूज एग्जांपल के साथ में। यूज ऑफ नॉट इक्वल टू, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लगा दिया नॉट। ये नॉट इक्वल टू एक तो हमारा ये था नॉट इक्वल टू और एक ये था। जैसे कि ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस होता है कि ये सिर्फ वैल्यू को कंपैरिजन करता है और ये वैल्यू एंड टाइप को कंपैरिजन करता है। इसी तरह से ये नॉट इक्वल टू सिंगल और नॉट इक्वल टू डबल, ये दोनों भी सेम वर्क करते हैं कि ये सिर्फ वैल्यू को कंपैरिजन करता है और ये वैल्यू एंड टाइप को दोनों को कंपैरिजन करता है। तो जैसे कि हमारे नंबर 1 की वैल्यू 10 है और नंबर 2 की वैल्यू भी 10 है, लेकिन दोनों का टाइप अभी अलग है, तो ये नॉट इक्वल टू हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है इसके अकॉर्डिंग।
मैं स्क्रीन पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो उसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक इक्वल टू हटा देता हूँ तो ये सिर्फ वैल्यू कंपैरिजन करेगा और अब मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। ब्राउजर पे जाके मैंने रिफ्रेश किया और इसने ये फॉल्स रिटर्न किया। तो ये दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे कि नॉट इक्वल टू सिंगल और नॉट इक्वल टू डबल वाले में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल वाले में सिर्फ वैल्यू कंपैरिजन करता है और डबल वाले में वैल्यू एंड टाइप दोनों कंपैरिजन करता है। नेक्स्ट है हमारा लेस देन ग्रेटर देन। ये मैंने नीचे कॉपी कर लिया। वैल्यू काफ़ी ऊपर है, कोई नहीं, हम दोबारा से नई वैल्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि ऊपर बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। यूज ऑफ इक्वल टू इसका लेस देन और ग्रेटर देन का, तो मैं एक नया डॉलर ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली और डॉलर बी की वैल्यू मैंने 10 ले ली। एग्जाम्पल के लिए वही वेर अंडरस्कोर डम्प के थ्रू हम पता करेंगे कि ये सही है या नहीं। डॉलर ए इज लेस देन डॉलर बी, क्या ये सही है? ये हमें बताएगा कि डॉलर ए की वैल्यू डॉलर बी से छोटी है। तो देखते हैं ब्राउजर पे क्या आएगा आउटपुट, और ये ट्रू आया। ये बोल रहा है कि डॉलर ए छोटा है डॉलर बी से, और ये बात सही भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दूँ तो अब इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि डॉलर ए छोटा नहीं है डॉलर बी से। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और इसने फॉल्स कर दिया। इसी तरह से हमारे ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज़ करेंगे हम। ग्रेटर देन वाले में अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ तो ये कंपैरिजन करेगा कि डॉलर ए की वैल्यू है डॉलर बड़ी है, डॉलर ए की वैल्यू बड़ी है डॉलर बी से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं यहाँ पर गया, रिफ्रेश किया, उसने मेरे को ट्रू रिटर्न किया क्योंकि एक्चुअल में वो बड़ी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा दी तो ये मेरे को अब फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि डॉलर ए बड़ा नहीं है डॉलर बी से। डॉलर ए की वैल्यू अभी क्या है 50 और डॉलर बी की वैल्यू क्या है 100। तो ये बात गलत है जो ये बोल रहा है। तो इसने बोला हाँ जी गलत है कि ये बड़ा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपका लेस देन और ग्रेटर देन वाला कंपैरिजन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लेस देन ग्रेटर देन और स्पेसशिप ऑपरेटर। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। यूज ऑफ दिस कमेंट कर दिया मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश से। अब हम कंपेयर करते हैं लेस देन इक्वल टू, वही वेर अंडरस्कोर डम्प डॉलर ए इज लेस देन इक्वल टू है डॉलर बी के। क्या ये बात सही है कि डॉलर ए छोटा है या इसके बराबर है? इसका मतलब होता है या, मतलब ये दोनों चीज़ें कंपेयर करेगा, छोटा है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा या इसके बराबर है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर बड़ा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बोल रहा है डॉलर ए जिसकी वैल्यू अभी 50 है छोटा है या इसके बराबर है डॉलर बी जिसकी वैल्यू 100 है। तो ये बात तो गलत है, तो फॉल्स आना चाहिए। तो मैं स्क्रीन पे गया, रिफ्रेश किया, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। नहीं, ये बात सही है कि
डॉलर ए एक्चुअल में छोटा ही है, ठीक है ना, 50 है यहाँ पर वैल्यू, इसलिए वो ट्रू आ रहा है, और यहाँ पर ये 100 है, तो एक्चुअल में इससे छोटा है इसलिए वो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूँ 500, देन ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि इसके ये छोटा तो नहीं है, ठीक है, और ना ही बी के बराबर है, तो अब ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू भी 500 कर देता हूँ, तो हमारी ये इक्वल टू वाली कंडीशन मैच हो रही है, क्योंकि हमें कंपैरिजन ये चेक करना है कि या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो बी की वैल्यू, तो ये बराबर है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये एक साथ में दो कंपैरिजन कर रहा है, लेस देन वाला और इक्वल टू वाला। ऐसे ही हम ग्रेटर देन वाले में यूज, अगर हम ग्रेटर देन यूज करते हैं तो ये इस तरीके से दोनों चीज में कंपेयर करेगा कि भाई अभी तो वो छोटे से कंपैरिजन कर रहा था, छोटा हो या बड़ा या उसके बराबर हो, अब ये बोल रहा है या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो बराबर है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, या इससे बड़ा हो ए, अगर मैं ए को 600 कर देता हूँ तो अब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसने तो बोला है या तो बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका ये दोनों कंपैरिजन भी क्लियर होंगे, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। लास्ट है हमारा स्पेसशिप कंपैरिजन, इसका यूज करते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, where underscore dump डॉलर ए स्पेसशिप ऑपरेटर डॉलर बी। ये दोस्तों कंपैरिजन करेगा कि ये डॉलर ए इससे छोटा है या बड़ा है, लेकिन ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न करता है जीरो, जीरो रिटर्न करता है या 1 रिटर्न करता है या -1 रिटर्न करता है, इसके अलावा ये और कुछ रिटर्न नहीं करता कुछ। तो जीरो किस केस में रिटर्न करता है, ये जीरो रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू बराबर हों, इफ डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी, तो उस केस में ये जीरो रिटर्न करेगा। और 1 कब रिटर्न करेगा, इफ डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, तब ये 1 रिटर्न करेगा। और -1 कब रिटर्न करेगा, इफ डॉलर ए इज लेस देन डॉलर बी, तो ये -1 रिटर्न करेगा। इसको हम ऐसे नीचे करके लिख देंगे, इस तरीके से, इसकी जरूरत नहीं है, ये होता है स्पेसिफिक का। अब हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसको क्या प्रिंट करना चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पर लॉजिकली, तो डॉलर ए इज लेस देन है डॉलर बी, डॉलर बी मतलब बड़ा है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, लास्ट वाली, इफ डॉलर ए इज लेस देन डॉलर बी, इट मीन्स इसको -1 रिटर्न करना चाहिए। ब्राउजर पे गए, मैंने रिफ्रेश किया और इसने इंट के साथ में
-1 रिटर्न किया है। ये बता रहा है कि इसकी इंटीजर वैल्यू है और -1 इसलिए रिटर्न किया क्योंकि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो छोटी है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, इसलिए इसने -1 रिटर्न किया है। अगर हम ऐसे कर दें इसको 600 तो इसको अब रिटर्न करना चाहिए 1, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड मतलब $A की वैल्यू ग्रेटर है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, मतलब $B से। तो अब इसको 1 रिटर्न करना चाहिए। ये मैंने रिफ्रेश किया तो इसने इंट 1 रिटर्न किया, जो कि सही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, 500 इसको भी कर दिया, तो अब ये रिटर्न करेगा 0, हिंट 0। ये हमारा हो गया लास्ट ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से आपके डाउट का जवाब दे पाऊँ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करें।